आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। तो आइए हम जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ट्यूबर गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ कंप्यूटर की जनरेशन 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1956 तक। फिर सेकंड जनरेशन आया 1956 से लेकर 1964 तक। फिर थर्ड जनरेशन आया 1964 से लेकर 1972 तक। फिर फोर्थ जनरेशन आया 1972 से लेकर प्रेजेंट में जो चल रहा है वो फोर्थ जनरेशन में ही आ रहा है। और फिफ्थ जनरेशन में भी 1980 से लेकर अभी तक जो चल रहा है। तो हमारा जो प्रेजेंट है फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन 1946 और 1956 तक रहा। ये जॉन प्रेस्पर एकॉट और जॉन डब्ल्यू मोचली ने बनाया था 1946 में। इन्होंने दोनों आविष्कार किया था फर्स्ट जनरेशन का। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन का इतना बड़ा होता था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था प्रोसेसर के लिए, जो 1904 ईस्वी में जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने बनाया था इस वैक्यूम ट्यूब को। तो 1946 में इस कंप्यूटर के जनरेशन में यूज हुआ था। तो इसके एडवांटेज की हम बात कर ले तो यहाँ पर एडवांटेज वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल प्रोसेसर के लिए किया जाता था, अभी मैंने दिखाया। और पंच कार्ड का इस्तेमाल इनपुट के लिए किया जाता था। और मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था स्टोरेज के लिए, कुछ रखने के लिए। और मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था लैंग्वेज के लिए कि लैंग्वेज को। और डिसएडवांटेज की बात करें तो कंप्यूटर का साइज उस समय बहुत बड़ा होता था और लाइट की खपत बहुत ज़्यादा होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती थी, इसलिए इसमें एसी भी लगाया जाता था। और इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती थी और इसे डाटा स्टोर करने की क्षमता जो है बहुत कम होती थी, मतलब बहुत कम ही लगता था स्टोरेज के लिए। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में एग्जाम्पल यूनिवैग, इनिएक, एडिसेक, IBM 701, IBM 650, ये सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया था, जो IBM कंपनी के द्वारा ये सब बनाया गया है और बहुत सारा IBM कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं CDC 1604, हनीवेल 400, IBM 7094, ये सारे आपको कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में आया था 1956 से लेकर 1964 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, जो विलियम शॉकली ने 1947 में बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है जो 1946 में बनाया गया था और सेकेंड जनरेशन में 1956 में इस कंप्यूटर में यूज किया गया था। और इस डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर अधिक अपेक्षाकृत गति प्रदान की, मतलब और ज़्यादा फास्ट काम करने लगा। और ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में सुधार आया। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में पावर का इस्तेमाल भी कम, उसके इस्तेमाल से पावर कम लगता था। और वैक्यूम ट्यूब बेहतर गति माइक्रो सेकेंड में डाटा की गणना करने लगा और हीट कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज होता था। और कोबल, फोटोन जैसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। और इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लें तो यहाँ पर 1956 से लेकर 1964 तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते, शेयर करते रहिए। और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहले हम जान लेते हैं कि स्टोरेज के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपको मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक कोर्स है। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक टेप है और यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क है। और इसके एग्जाम्पल की हम बात कर ले तो एग्जाम्पल IBM 7094, हनीवेल 400, CDC 1604 ईस्वी 1604 मॉडल है। ये सारे आपको कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में ये आप कंप्यूटर देख सकते हैं। थर्ड जनरेशन में जो उस पहले में
वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, फिर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, फिर आपको आईसी यूज़ किया गया। आईसी इंटरगेट सर्किट जो रॉबर्ट नॉयसी और जैक किल्बी ने बनाया था इस आईसी को 1958 में, जो थर्ड जनरेशन में 1964 से लेकर 1972 में आया था जो कंप्यूटर, उसी में यूज हुआ था आईसी का। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों एक ही आईसी में समाहित होते हैं। और इस कंप्यूटर की गति माइक्रोसेकंड, पहले माइक्रोसेकंड से होती थी, माइक्रोसेकंड से नैनो सेकंड तक पहुंच चुकी थी। और इस जनरेशन में कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो है पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। और इस जनरेशन में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा था। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो उस समय एप्पल भी इसी जनरेशन में आ चुका था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फोर्टोन, कोबॉल, बेसिक, पास्कल, सी, ये सारे आपको लैंग्वेज आ चुके थे। ये थर्ड जनरेशन है। और फोर्थ जनरेशन की बात करें, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, PDP 8, PDP 11, यूनिवैक 1108, ICL 2900, ये आपको थर्ड जनरेशन में आ गया था 1964 में। ये याद रखिएगा कब कब जनरेशन हुआ था। तो इसके बाद हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन 1972 में आया था जो प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसमें यूज हुआ था इंटेल का प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था जो इंटेल कंपनी ने निकाला था, इंटेल 4004। ये आपका मॉडल नंबर है। और फेडेरिको और फैगिन, टेडहॉफ और स्टैनमैयर जो तीनों मिलकर इस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था 1971 में। 1971 में इसको निकाला गया था। इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होता है जिसका उपयोग माइक्रो कंप्यूटर्स में अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। और आज भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर ही इस्तेमाल होता है। और इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किया गया था जैसे C++। और इस पीढ़ी में ईमेल, इंटरनेट का यूज़ होने लगा था। इंटरनेट का यूज़ पहले मैंने पिछले वीडियो में बता दिया गया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरनेट का यूज़ आया था 1969 में ARPANET के द्वारा। इसके बाद इस जनरेशन के कंप्यूटर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। और कंप्यूटर संचालन के लिए 0 और 1 कोडित किया गया था, बाइनरी संख्या के रूप में जाना जाता है। बाइनरी कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है, 0 और 1 को ही समझता है, ये एक बाइनरी डिजिट है। और कंप्यूटर कनेक्शन के लिए LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। इससे हम डाटा शेयर कर सकते हैं। और हम आगे बात करते हैं, इस जनरेशन में सबसे पहला कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इस जनरेशन में अधिक मेमोरी क्षमता थी और पावर रिक्वायरमेंट, हीट जनरेशन, ये सब कम हो गया था। पहले पावर बहुत ज़्यादा लगता था लेकिन अब पावर बहुत कम लगता है और हीट भी मेरा कंप्यूटर कम होता है। अब इस एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, POP 11, ये सारे उस समय आ गए थे। अब बहुत सारा चल रहा है कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन 1980 में आया था जो प्रेजेंट में भी चल रहा है। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। और इसमें ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पर काम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियल एजेंसी को डेवलप किया जा रहा है। इसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होगी। यह नेचुरल लैंग्वेज किसी भी प्रकार का लैंग्वेज हो सकता है। और इसमें गूगल असिस्टेंट इसका उदाहरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें इनपुट मेथड के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जैसे पाइथन, जावा, R, etc।
और इस जनरेशन के कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में लगभग 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। और इस